करती अपने पति से वो सबसे लड़ती रही, अपने सास ससुर से लड़ती रही, अपने पति से लड़ती रही, अपने देवर देवरान से लड़ती रही, क्यों देख नहीं मांगती रही। अब उनका सब डर के मारा भाग ही रहा उनसे, इतनी खराब मेहरारू रही। पापा को मार के मम्मी भाग गई थी बाहर से, दरवाज़ा बंद करके भाग गई थी। तो हमारे पापा की आवाज़ जब हम सुने तो पापा की आवाज़ रुक ही नहीं रही थी, वो बुला नहीं रहे थे, ना कुछ बोल रहे थे, बस कह रहे। वो वहाँ से आते थे वो लोग पूरा 5-6 आदमी, यहाँ हम लोगों को डराते धमकाते थे, थाने तक ले जाते थे, उनका पक्षपात करते थे। उनको ये नहीं समझाना चाहिए, वो समझाते नहीं बल्कि उनको और चढ़ावा देते। जैसे वो आपकी माँ हैं तो आप बिटियाँ हैं, कहीं ना कहीं लगाव रहता है। वो हमारे पापा के नहीं हुए, उन्हें इस तरीके से वारदात करती हैं तो हमें भी कर सकती हैं। उस घर के अंदर खड़ा हूँ जहाँ एक महिला अपने पति के ऊपर धारदार हथियार से वार कर देती है और वो बहुत बुरी ही तरीके से घायल हो जाता है और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं आज उस पीड़ित परिवार के साथ मौजूद हूँ। ये देखिए, आप देखेंगे ये उनके पिताजी हैं, ये उनकी माताजी हैं और ये उनकी 2 बेटियां थी। बात करेंगे। चाचा, ये कौन सा गांव है? ये डोभियारा है। डोभियारा। पूरा लगता है। कौन सा थाना लगता है ये? हलियापुर। हलियापुर। आपके लड़के का क्या नाम था? गया प्रसाद। गया प्रसाद। और उनकी बहू का क्या नाम था? मीरा देवी। तो मीरा अपने पति के ऊपर वार करती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। पीड़ित परिवार बेहद गरीब है। आप देखेंगे इनकी 2 बेटियां हैं, आखिर अब शादी कौन करेगा, इनका पालन पोषण कौन करेगा? चाचा, ये कैसे वारदात होती है? साहब रात के हम यहाँ सोते रहे बहरे, इस दोनों प्राणी अंदर रहे, लड़की यहाँ बहरे सोती हैं, गुहाल चिल्लात रहे हुए, तो इनका सबका गुहारा में कहा है बच्ची हुए, तो ये सभी कहीं हम कहीं कौआत हुई हैं, तो इनसे कहीं कौआत हुई हैं, देखो कौआत हैं, तो बेटी कहीं इनके डर लागता है हमारे, तो हम सब वही गए हुआ ये मलकिन मरी गई, कहीं कहीं देखो तो कहा है, तो देखी तो फिर वहाँ अपन बताने पड़ा रहे, लाग चिल्लात रहे जी। यानी कि अच्छा, जिस दिन ये वारदात होती है क्या कुछ वाद विवाद या ऐसा कुछ? लड़की से पूछ लीजिए बेटा क्या नाम हुआ? कविता। यहाँ आ जाओ बेटा। कविता, जब शाम को खाना बनता है, सब लोग खाना पीना खा के लेटते हैं, क्या आपकी मम्मी के साथ आपके पिता के साथ दोनों आपसी विवाद कुछ हुआ था उस दिन? कुछ नहीं हुआ था। कुछ विवाद नहीं हुआ? नहीं। तो खाना पीना पी के सब सो जाते हैं। उसके बाद ये आपको कब पता चलता है इस तरीके की घटना होती है? शाम को 11-12 बज रहे थे लगभग, तो पता चला, और कुछ वैसा पता नहीं चला। जब हमारे पापा को मार के मम्मी भाग गई थी बाहर से, दरवाज़ा बंद करके भाग गई थी। तो हमारे पापा की आवाज़ जब हम सुने तो पापा की आवाज़ रुक ही नहीं रही थी, वो बुला नहीं रहे थे, ना कुछ बोल रहे थे, बस कह रहे थे। तो हम सुने तो हमें डर लगा, हम बोल नहीं पाए। तो इधर से इधर हमारी दादी दादा लोग सो रहे थे, तो हम उन्हें बुलाए, तो दादी बोली कि कौआ रहे होंगे, तो बोले जब बुलाओ, तो हमें डर लगा, हम कहे हम नहीं जाएंगे। दादी को बुलाए, फिर कहे हाँ दरवाज़ा खोलो। तो दरवाज़ा के पास जब हम गए तो दरवाज़ा बाहर से बंद था, इधर से बंद ही नहीं था। तो हमारी दादी से कहे तो दौड़ती आई, दरवाज़ा खोली और अंदर में आई, तो यहाँ सर पे मारी थी 3-4 कुल्हाड़ी, पूरा कुल्हाड़ी से वार की थी? कुछ धारदार चीज़ से वार की थी, हमें नहीं पता। तो पूरा मुंह कौन से लथपथ था ऐसा। और अच्छा, जब वो लोग एक ही कमरे में रहते हैं? हाँ, एक ही कमरे में। तो जब आपकी मम्मी जैसे वो अंदर जब वो घायल होते हैं तो बाहर से कुंडी मार के भाग लेती हैं? यहाँ नहीं, वहाँ तो खुला था, बाहर से दरवाज़ा बंद करके भाग गई थी। अच्छा, उसी रात में ही? लगभग ये कितने बजे आप लोग पता पाते हैं, कुछ आइडिया हो? 11-12 बजे। अच्छा, 11 बजे ये घटना को अंजाम देती हैं, उसी रात में ही ये निकल जाती हैं? थी ही नहीं, वो बाहर से दरवाज़ा बंद करके भाग गई थी। अच्छा, बाहर से दरवाजा बंद करके भाग गई। तो उसके बाद फिर जब आप लोग उठे तो फिर उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया? हाँ, तो 100 नंबर बुलाया गया, फिर 108। तो हमारे चाचा थे, 2 हमारे दादा थे, उन्हें लेकर गए। ये वो बिटिया है जो आज इनके सिर से इनके पिता का साया उठ चुका है। आप सोचो कि आखिर वो कैसे शादी हुई, 7 फेरे ली, कई कसमें खाई, लेकिन आज अपने ही परिवार के साथ इस तरीके की घटना करके और यहाँ से फरार हो जाती है। अच्छा दादा, पता चलता है कि उसका कुछ हाथ पैर क्या? अब का यहाँ तो कुछ नहीं भरा था, वो यही जहाँ का जहाँ तोरे हमसे नहीं जरूरत है जी। का थी नाम? चला गया रहे, जब का केहू देखबे नहीं भग कहाँ भाग गया, पुलिस वाले हेरिन कहूँ नहीं पता लाग। अब सभी लेके अस्पताल चला गए, तब दादा माई केहू जानता है कि कहाँ उनके घाव लाग गया है। अब यहाँ से गांव वाले सुबेरे आई, हमें मारे लागे, 2 लात मारी, 2 मुक्का मारी, चिल्लाने, तो गांव वाले खेत के पकड़ नीक नीक आई गई,
यहाँ से सुबेरवा अच्छा, यहाँ से वो सुबह भागती है? सुबह फिर आई। अच्छा, मारने के बाद जो है सुबह फिर आती है घर पे? हाँ, फिर क्या होता है? ये सब ही रहबे नहीं भे केहू हमें रहे न, तब हमें मारे लाग जब चिल्लानन तो गांव वाले कुल लेटरिंग से लौटी रही लड़की है मेहर रुए तो चिल्लानन भाग भाग गया बुजरी पकड़ पकड़ तो सब पकड़ के लाग बैठाए रहे सब नंबर वाला तब फिर लेके सब नंबर वाले कहीं चुरिया उरिया के धसा दिखात रहा। अच्छा, मैं एक चीज और बताऊं, जब वह सुबह आपका मारा थी, घटना तो पहले हो जाती है, जब वो आपको मारती है तो गांव वाले उसे पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद जब बैठाते, जब 100 नंबर आती है तब तो उसका हाथ पैर नहीं टूटा था? कुछ यहाँ नहीं टूट रहा, गांव वाले से पूछ लियो सबसे। और घरे केहू रहबे ना भा गांव वाले रहे बहरे का सब। हाँ, तो उसके बाद अब आगे की प्रक्रिया क्या, वो अपने कहाँ है इस समय, वो कहाँ है? अब हमें कौन पता कहाँ बा, हम अपन देखी कि अब चली उनके गली गली पता लगाई कहाँ बाटू काव करती है काव नहीं। तो बेटा ये मम्मी पापा का विवाद बेटा चलता रहता था? कुछ नहीं होता था, बस वैसे जैसे थोड़ा बहुत वैसे बोलते थे, बस वो झगड़ा वगड़ा नहीं होता था, थोड़ा बहुत बात विवाद थोड़ा कहीं बोलत रहा कि टिफिनिया भर दे तैयार हुए जाए। बोलते थे, खाना वाना बनाने के लिए बोलते थे, जैसे थोड़ा सा काम, वो बाहर का काम भी नहीं करती थी। पिताजी क्या करते थे? राजगीर थे, मिस्त्री का मजदूरी करते थे। तो छोटा मोटा विवाद इन दोनों से हमेशा होता रहता था? हाँ, उस दिन मतलब हमेशा होता रहता था या फिर वो उस दिन पहली बार हुआ? पहली बार नहीं, मतलब कैसे होता ही रहता था। रहा दूसरे तीसरे रोज ऐसा हुआ तरह टिफिन भर दे मैं सब खाए बनावे कि तैयार हुए कब स्कूल जाए तू काव करत। छोटी मोटी मतलब बातचीत होता रहता था? टिफिन भरे तई हुआ तरह कि करना बनाई कब जाब कब ये गदारे जाइए कब तैयार हुई हैं तो रोटियों नहीं बना सकती, ये कुल हुआ रहा दूसरे तीसरे। गया प्रसाद। गया प्रसाद अपने मजदूरी कर कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। ये उनकी माता जी हैं और ये उनके पिताजी हैं। उनकी एक ये बेटी है और ये एक बेटी है, उनकी 2 ही बेटी हैं। आप देखेंगे तमाम लोग हैं, गांव के भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आप गांव के ही हैं जी? यहाँ क्या मामला होता है? जी मैं तो उस समय बाहर था, अभी तो आया बुधवार को, उस दिन मैं नहीं था। पता तो चला होगा? हाँ, कुछ चला कि जैसे कि मार के भाग जाती ये पता चला था, लेकिन मैं अहमदाबाद था, जब सुना तो भाग के आया इधर, तब तक मैं यहाँ नहीं था, अहमदाबाद में था। अच्छा, क्या कभी आपने ये सुना कि इस परिवार में दोनों पति पत्नी में विवाद, बहुत बड़ा विवाद या बहुत ऐसा बड़ा विवाद कोई खास नहीं होता था, जैसे कि बनाने के लिए कपड़ा धोने के लिए ऐसे बोलते थे, वैसे तो आपस में उतना तो चलता है, लेकिन ऐसा नहीं कुछ हुआ कि किसी का मर्डर हो जाए इस तरीके से? हाँ, लेकिन जैसा किया ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, आप जिस दिन वो यानी कि 100 नंबर जिस दिन आती है उसको पकड़ते हैं लोग, जब गांव वाले जब उस घटना करने के बाद सुबह आती है घर पे, फिर दोबारा आती है, फिर उसके बाद गांव वाले पकड़ते हैं, क्या उसका उस समय उसकी हालात कैसी थी? कुछ मैं यहाँ था नहीं। अच्छा, आप नहीं? नहीं, मैं नहीं था, वो गांव के और थे जो नहीं। और भी लोग हैं, आप देखेंगे तो बाहर तमाम लोग हैं, यही वे उनका घर था, ये उनका घर है और आप देखेंगे इसी घर में वो लोग रहते थे। और भी लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। गाँव के लोग हैं, ये गाँव के लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, आखिर जानेंगे कि मामले की कितनी सच्चाई है, क्या यहाँ मामला हुआ था। का बताई भैया, उनसे केहू से बात पटती नहीं रही। अच्छा, इस इलाके में जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे किसी से बनती नहीं थी? केहू से ना बोला तो उनसे लड़ाई करो तो क्या बोले, ये ले अच्छा दूरी ना रहे। तो ये कैसे अचानक से इन दोनों में ऐसा हो जाता है? अब क्या उनके दो जने घर के मामला के जाने सब। रात के समय रह के देखा तरह काम करते हैं, काम नहीं हुए। नहीं, जैसे पड़ोस के आदमी है तो पड़ोसियों को कुछ जानकारी होती है कि इनमें क्या चल के विवाद हो रहा है, क्या नहीं, ऐसी कुछ जानकारी क्या आप मेरा भैया वो करते नहीं, सबसे हमसे क्यों बोला था ना रहा ना ही क्यों बोला। अपने पति से भी वो ऐसे ही लड़ाई करती? अपने पति से वो सबसे लड़ती रही, अपने सास ससुर से लड़ती रही, अपने पति से लड़ती रही, अपने देवर देवरान से लड़ती रही, क्यों देख नहीं मांगते रही। अब उनका सब डर के मारा भाग ही रहा था उनसे, इतनी खराब मेहरारू रही वो। हम तो भैया 1.5 साल से बोलन नहीं। हाँ, वो ठीक नहीं मेहरारू बस। इसमें एक और आरोप लग रहा है कि उनका हाथ पैर टूटा। अरे क्यों कुछ ना तूरी से उनका मिली सुबेरे पकड़ के सभी बैठाई सी, कहूँ अपन गई हुए गिरी पड़ी हुए भागी हुए तूरिन तारिन हुए, क्यों उनका तूरी से नहीं कि ना उनका क्यों मारी सी, सब उनका सुबेरे खुद मारे लगे अपने बूढ़ा का। वो घटना करके गई, फिर आके वो दोबारा लड़ाई झगड़ा और कहाँ तब दोबारा आवे चटानी गिरी पड़ी कहूँ जैसे मतलब भर है अपन कहूँ तूरे तार थी नम्मा। यही ठैया बैठी रही, वो अपना गिर गिर पड़ती रही है। और कहूँ का क्यों मारी से नहीं। अब ये तरीके से एक अपने पति के साथ यह तरीके से इतनी दर्दनाक घटना करब, अब उसका जवन जान परा जवन करी सी, जब वो ठीक नहीं होता तो करता है। यानी कि इस गांव में किसी से नहीं बनती? ना क्यों से नहीं, क्यों से किसी से नहीं बात? क्यों तो नहीं बात करते रही वो, हम तो वही बात नहीं करते वहाँ से क्यों से। क्या बात है?
अरे कहा क्यों से उनसे पढ़ती नहीं रही, क्यों उनके बोली ये लोग अलग रहते थे क्या? हाँ वो अलग नहीं, सब अलग हैं, क्यों से उनसे बात ना बैठे थे, जब बोले जो लड़ाई करे तो क्या करे, ये लिए उनका अलग कई दिन सब है। शादी में गाड़ी नहीं पा रहे, अपन गाड़ी दे दी उनका, केहू से खुश रहे भाई, बढ़िया से रहा ऐसे भाई बस। अब उनका अंदरूनी भाई नहीं जानता रहा क्यों कैसी भाई वो। अरे हाँ, जब पुलिस आती है, आदमी का क्यों जानता रहा अपने आदमी को मार डरी है मैं तो। अच्छा जब पुलिस आती है तो तब उसका हाथ पैर नहीं टूटा? नहीं टूट नहीं रहा कुछ, पुलिस उसको पकड़ के नहीं ले गई? ना ही पकड़ के नहीं लगे सर, वो का कहते एम्बुलेंस वाला आई नहीं और कहीं के जाए अपन जैसे गिर पर नहीं तुरियर कहूँ लाग गई रही तो कहीं जाकर दर्द दवाई पानी करा के लेकिन घर कह दियो तो अपन नैहरे चली गई। हाँ भैया ये देखिए, ये तमाम लोग हैं, देखिए उनके भाई, हम इनसे बात करेंगे। भैया एक मिनट, आपके भाई का क्या नाम था? गया प्रसाद। तो गया प्रसाद के साथ कैसे अचानक घटना हो जाती है? अब पता नहीं, मैं तो बाहर था सर। जब मुझे पता चला तो मैं वहाँ से भागा आया, फिर लखनऊ, फिर वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट चल रहा था। आपके भाई ने कुछ तो बातचीत, क्या लास्ट टाइम कुछ बातचीत? सांस सिर्फ चल रही थी, सिर्फ ओनली वन सांस। गंभीर घायल हो गए थे? बहुत बहुत ज़्यादा। तो यानी कि आप चौथे नंबर पे हैं? मैं सबसे छोटा भाई, वो सबसे छोटा? मेरे सबसे बड़े भाई थे। सबसे बड़े भाई थे? 4 भाई थे हम लोग। शादी सबकी हो गई? हाँ सबकी हो गई है। ये देखिए, आपने सुना, गांव में भी किसी से बनती नहीं थी, अपने परिवार में भी किसी से बनती नहीं थी। आमा दो बिहारे तक ले उनसे मौजा नहीं बोलता रहा कि हो, इतना उनका सब डराता रहा। हाँ हाँ इतना सब लोग उसको डरते? हाँ सब डराता रहा, कहता रहा कि भाई अपन नहीं खाए कमाए का कारण से लड़ाई झगड़ा करो, सब ये बढ़िया से रहे, मतलब खुद ही नहीं रही बढ़िया तो क्या करे उनका। अब उनका हुआ है न कुछ, कोनो नशा न कुछ, न अपन कमात खाते रहे, तोड़ती रही नहीं खाते रही नहीं पैर तोड़ती रही मैं, उनका कोनो कमी रही ना उनके बेटा है ना कहीं, सब कमी वो नहीं में रही बस। जब वो अचानक ऐसे कह देती? अब ऐसे कई दिन भैया उनका काम का है उनका। अच्छा उनके मायके के वालों से बात हुई, हो पाई है क्या? भैया का तो नहीं जानता भाई मायके वाली बात। परिवार से बात करेंगे। अम्मा उनके नैहर का बात भाई हमारे सबसे कोनो मतलब ना रहा है, उनके नैहरे जब उनके बिटिया से ना है ना तो नैहरे वाले से नाता लगाए कम का। 2 साल से कोई मतलब नहीं है उनके यहाँ से। हम लोग यहाँ कोई गलती भी करती थी, उनके घर वाले आते थे, हम ही लोगों को वो उल्टा डराते धमकाते थे। 1-2 बार पहले भी ऐसा मैटर हो चुका है कि मारपीट का वो आपने दोनों प्राणी में। तो वहाँ से आते थे वो लोग, पूरा 5-6 आदमी, यहाँ हम लोगों को डराते धमकाते थे, थाने तक ले जाते थे, उनका पक्षपात करते थे। उनको ये नहीं समझाना चाहिए, वो समझाते नहीं बल्कि उनको और चढ़ावा दे रहे थे। सब में लगा उनके घर वालों की है, उनके घर वालों के सही से ऐसा हुआ है। वो लोग डांट वोट नहीं लगाते? कुछ भी नहीं करते थे, उल्टा हम ही लोगों को परेशान करते थे। अच्छा वो इतना भी नहीं सोची कि 2 बेटियां हैं, इनका पालन पोषण कौन करेगा? अब इस तरीके से घटना का अंजाम दे दी। यही सोचे होते जैसा घटना करती सर। आप लोग बाहर रहते हैं? नहीं सर, हम तो मौके पे यहीं पे थे। मौके पर रहे लेकिन चैनरे के अंदर हुआ रहे। अब हुआ जहाँ देख के आवता हुआ कमरा में 2 जने राहत रहे, अब रहबे करे थे। दोनों आदमी अलग रहते थे परिवार से, इनको रोज किच रखता था, इसलिए भाई साहब ने बोला कि हमको अलग कर दीजिए, तभी तो ये शांत रहेंगी, तुम लोग भी आराम से रह पाओगे, हम लोग भी आराम से। तब भी इनको अलग कर दिया, तब भी ये लोग पता नहीं क्या किच करते थे। हम लोगों को जो भाभी थी वो हम लोगों को भाई साहब से बोलते देख लेती तो बहुत गाली गलौज करती थी। वो चोरी चुप के भले बोल देते थे, नहीं तो उनके सामने नहीं बोलते थे। अच्छा ये मारपीट की घटना से बराबर होती रहती थी? नहीं, मारपीट घटना कभी नहीं होती थी। जैसे कभी कभी जैसे 2 आदमी 2 प्राणी में तो गाली मोटा भी बात चलता है, खटखट हो जाती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मारपीट हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं करता था। वो अपने इज्जत बेइज्जत के लिए डरते थे कि हम इनको बोलेंगे तभी गांव में कचकच होगा, गांव वाले सुनेंगे तो बेइज्जती होगी, हमारी होगी, हमारे फैमिली वालों को होगी, इसलिए वो बोलते नहीं थे। वो हमेशा गाली गलौज करती रहती तो वो बोलते नहीं थे। भैया जैसे 2 बिटियां हैं, अब इनका पालन पोषण हम करेंगे जब तक रहेंगे, हम पूरा इनका खर्चा, शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई सब कुछ देखेंगे हम। आपकी शादी हो गई है? जी। कितने बच्चे आपके? 2 बच्चे हैं हमारे, 1 बेटी 1 बेटा है। तो फिलहाल ये उनके भाई हैं, अब उन 2 बिटिया का देख रेख भाई जिम्मेदारी ले रहे हैं। आखिर वो महिला कितना बेदर्द थी, कैसे वो अपने पति को के घाट उतार दी? आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए, क्या ऐसा हृदय विदारक घटना करना? बताइए आप किस तरीके से वारदात करती है, अपने परिवार का जरा सा भी मुंह नहीं देखी, अपनी बिटिया का जरा सा मुंह नहीं देखी, इस तरीके से वो घटना कर देती है। ये उनकी माता जी हैं, जो आज ये उनके भाई हैं, आप देखेंगे ये उनकी बिटियां हैं। आज इस बिटिया के सिर से पिता का साया उठ चुका, इस माता के सिर से अपने बेटे का साया उठ चुका। हालांकि अगर आप इस परिवार को न्याय दिलवाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिकारियों तक पहुँचे और इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। एक बात और सर। जी बताएं। अभी इतना सब हो गया सर, अभी थाना पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अच्छा
पुलिस नहीं सुन रही? कुछ भी नहीं सुनती होती तो उस दिन साथ में अरेस्ट नहीं करती सर। इनको वहाँ से ये हमारी माता जी हम तो थे नहीं, हम तो लखनऊ में लेके भैया को पड़े थे। यहाँ सुबह वो मॉर्निंग में आती है 5:30-6 बजे, माता जी यहीं अलाव जला के बैठी थी, उसको पीछे से पकड़ के बाल उनको मारने लगती है। उसके बाद ये चीखती चिल्लाती हैं, गाँव वाले दौड़ते हैं, उसके बाद उनको दौड़ा के पकड़ते हैं, उसी बीच गिर जाती है, चूड़ी उड़ी फूट के लग जाती है कहीं। वो बोलती है मेरा हाथ टूट गया, पैर टूट गया। मैंने 112 नंबर पर डायल किया, वो पुलिस भी आई, वो उनको बुला के एम्बुलेंस पे बिठा दिया, कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। अगर गांव वाले इकट्ठा न होते तो और वारदात वो कर देती ना। माता जी को पकड़ी थी और सब लोग ये चीखी चिल्लाई तो गाँव वाले दौड़े आड़ी पड़ोस के। उसके पास बड़ा हिम्मत था, एक तो अपने पति को इस तरीके से घटना की और उसके बाद फिर दोबारा आने के बाद सुबह जो है अपने माँ पर भी हमला बोल देती है। तो पुलिस आई तो फिर उसको तुरंत गिरफ्तार नहीं की? पुलिस आई, गिरफ्तार नहीं की, वो एम्बुलेंस बुला के उसको भेज दिया। सौसैया बोला कि इनका ट्रीटमेंट हो जाए उसके बाद ले जाते हैं। अगर पुलिस को भेजना था साथ में पुलिस जाती ना, वहाँ पुलिस भी नहीं गई, वहाँ जाके दवा की, पट्टी की, क्या की, नहीं की, कुछ नहीं। यहाँ से सही सलामत गई वो और उसके बाद वहाँ अपने मायको वालों को बुला के चली गई। अब पुलिस कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया है सर। इतना घटना हो गया क्योंकि हमारे भाई भी अभी हमारे बीच नहीं रह गए हैं, तभी पुलिस कोई हाथ पे हाथ रख के बैठी है। हम लोग परेशान हैं। तहरीर दे दी है थाने में? तहरीर 2 बार दिए, एक बार इनको सुबह मारी तब तहरीर दिया, उसके बाद वहाँ से हमारे भाई की डेथ हो गई, उसके बाद दूसरे दिन गए तहरीर दे के आए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुकदमा हो गया है कि नहीं? अभी हो गया है। तो अभी उसकी हालात सही है? अब हमें नहीं मालूम है सर, कोई जानकारी नहीं मिल पाई। यहाँ से सही सलामत हमारे लोगों के बीच से गई है, वहाँ जाके हाथ तोड़ ले, पैर तोड़ ले, सर फोड़ ले, इसलिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। क्योंकि उसको अरेस्ट करने के लिए हम बुलाए थे पुलिस को, ना कि उसको भगाने के लिए बुलाए थे। तो अम्मा प्रशासन जो कार्रवाई इसमें कर रही है आप संतुष्ट नहीं हैं? अब हमें जब माँ बेटौना चला गया जैसे वैसे उन्हों जब तक जाइए ना तब तक हमें नहीं ना। तो शासन प्रशासन से क्या मांग करी हैं? अब यह मांग करब कि जब हमारा बेटा नहीं ना तो उन्हों ना रहे बस। बेटा अब तो घटना हो गई है, प्रशासन से क्या मांग करेंगी आप? उन्हें उम्र कैद हो, सजा हो, हम चाहते हैं। तो जैसे वो आपकी माँ हैं तो आप बिटियाँ हैं, कहीं ना कहीं लगाव रहता है। वो हमारे पापा के नहीं हुए, उन्हें इस तरीके से वारदात करती हैं तो हमें भी कर सकती हैं। ये देखिए आज ये बिटिया है, इसके आंखों में कैसे आंसू के बूंदे भर रहे हैं। अब देखिए अपने पिता को खोया इन्होंने। अब इस पीड़ित परिवार को आप न्याय दिलवाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।